सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो नेटवर्क बना रहे हैं, कंटिन्यू पैसा भी बना रहे हैं, और इसी में रोने वाले लोग कुछ रो भी रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हर महीना पैसा बना रहे हैं यार, लेकिन कुछ रोने वाले लोग रो रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम एक ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हर महीना चेक बनने का रीजन बन रहा है। हर महीने लोग चेक बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का रोना बस सर बिजनेस डाउन हो गया है, लाडो सर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है इसलिए बिजनेस डाउन हो गया है। भाई तो उन लोगों के लिए क्या है जिनका चेक बन रहा है? उस समय क्या था जब केवल टेक्सटाइल ही था, फिर भी लोग बम्पर चेक बनाते थे। तो थोड़ा चीजों को समझिए और अपने आप पे एज ए लीडर काम करने की चेष्टा कीजिए, काम कीजिए डियर, क्योंकि विदाउट काम के किसी की पहचान नहीं बनी है ना बनेगी। और जो हीरो बन के बैठे हैं ना, अगर वो भी काम करना बंद कर देते हैं ना, तो वो भी उनको हीरो से जीरो बनने में टाइम नहीं लगता है। आप लोग बहुत देखे होंगे बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी देखे होंगे, उसमें बहुत ऐसे हीरो को देखे होंगे जिसने बड़ी सुपर हिट फिल्म दिया, लेकिन उसके बाद ना उनका आता पता नहीं रहा। क्योंकि भाई हीरो बनना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है, और मेंटेन करने में ही सारा गेम है। जीरो से हीरो बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेंटेन करना सारा गेम होता है। नो डाउट कुछ लोग का जब पैसा 1 रुपया नहीं कमा रहे थे, स्टार्टिंग में जी तोड़ मेहनत किए, एकदम टीम के लिए जी जान लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही कुछ टीम बन गया, कुछ पैसे कमा लिए, मतलब साल में 20 लाख 25 लाख 40 लाख रुपए क्या कमा लिए, अब उनकी रवैया ही बदल गई। अब उनको काम नहीं करना है, अब सेठ की तरह केवल पैसा चाहिए। तो थोड़ा इस रवैये को चेंज किया जाए। बाकी कुछ लोग आ चुके हैं, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट कुछ लोगों को दर्द भी हो रहा होगा बातें सुन के सुबह सुबह ना। चलिए सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम जब फील्ड में जाते हैं या डिजिटली भी, आप फील्ड में प्लान कीजिए या डिजिटली प्लान कीजिए, प्लान करने के कुछ तौर तरीके को समझते हैं। क्योंकि जो पुराना तौर तरीका है वो तौर तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है। अब हमको अपडेटेड प्लान प्रेजेंटेशन को करना होगा। अब इस नए अपडेटेड प्लान प्रेजेंटेशन को कैसे करना है, किस अंदाज में करना है, इसको समझना बहुत और बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे बिजनेस का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा ना, तो हम कभी एक बेहतर रिजल्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल्स करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सभी डायरी पे इसे नोट करें। जितने लोग सीरियस पर्सन हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई हम आत्मनिर्भर लीडर बने, और हम जब फील्ड में जाए तो अच्छे अच्छे लोगों को माथ देकर आए, लोग की ज्वाइनिंग करवा के आए, तो आप डायरी और पेन के साथ बैठिए और पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। क्योंकि हर पॉइंट में बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको जो लगे कि नहीं दैट इज पॉइंट, अब उसको नोट डाउन कीजिए, आप उसको लिखिए। सॉरी, कुछ लोगों का एक और मैसेज आया, मुझको इन्फॉर्मेशन मिला था कि आप लोग बात करते हैं तो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश वर्ड ना यूज करूं, जितना हिंदी हो सके यूज करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली नंबर चीज है कि हम जब लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। प्लान को लेजी नहीं करना है। हमारा मकसद क्या है, लोगों को समझाना, और लोग ना सिंपल चीजों को समझते हैं और वो शॉर्ट में समझना चाहते हैं। डिटेल्स में तो बाद में आते हैं जब वो बिजनेस में एंट्री कर जाते हैं। तो चीजों को ना लोग शॉर्ट एंड सिंपल में समझना चाहते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से। यानी हम उसको इस कदर समझाएं कि अगले को ये एहसास ना हो कि ये बिजनेस बड़ा है और लोगों को समझाने में हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग कट आप गए और आप एकदम डिटेल्स में और प्रोफेशनल वे में एकदम इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं या नए नए टर्म को यूज कर रहे हैं ना, उसको लगेगा ये बंदा तो इसका नॉलेज वाला व्यक्ति है, इसने समझा दिया।
लेकिन मैं किसी और को नहीं समझा पाऊंगा इस प्लान को यार, तो जब मैं समझा नहीं पाऊंगा तो मैं टीम कैसे बनाऊंगा? तो लोग यहाँ पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, हमारे प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। अब सिंपल का मतलब भी समझिए। सिंपल का मतलब अब आप कैसे लोगों को प्लान करने जा रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोगों को प्लान करने जा रहे हैं तो आप उनकी लैंग्वेज के हिसाब से बातें कीजिए। आप अगर गांव में लोग के साथ प्लान कर रहे हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हिसाब से आप प्लान करिए। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एकदम ठेठी भाषा में, देहाती भाषा में, तो आप उसी देहाती भाषा में ही उनके साथ प्लान कर लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे, मतलब सबसे आसान तरीका है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि सामने बैठा हुआ बंदा अनपढ़ है और उसके साथ एकदम इंग्लिश से झाड़े जा रहे हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी 10,000 कमाने वाला लोग है, उसको एक महीने में लाखों रुपए की महीना स्टार्टिंग से ही कमाना शुरू कर देंगे। उनको 6 महीने में करोड़पति बनने का तरीका देते हैं। भाई वो जो 10,000 कमा रहे हैं ना, उसको 20,000 25,000 कमाने का तरीका दीजिए। ठीक है, वो 10 से 20-25 उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन लोग इतना ना वो बहुत डोज दे देते हैं कि वो फ्यूज कर जाता है। तो ध्यान रखना है, किसी को भी हमको हिसाब से देना है। कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है। अगर इन 3 चीजों में माहिर बन गए ना, तो आप प्लान को बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे। अब आइए समझते हैं चीजों को। अब आपने इतना तो समझ गया, शॉर्ट एंड सिंपल। अब जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। ये सब तो सिंपल चीजें हैं, लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है वो चीजें है कि हम प्लान में क्या क्या बातें करेंगे अगले व्यक्ति के साथ। अब प्लान में हम जैसे लोग के पास गए, हम फिजिकल जाइए या डिजिटली जाइए, पहले आप एक रिलैक्स आरामदायक माहौल तैयार कीजिए। अगर मान लिया 5-10 लोग बैठे हुए हैं, आप उसे फ्रेंड बनाइए, एज ए फ्रेंड उसको ट्रीट कीजिए और आप भी एकदम नॉर्मल हो जाइए, उसके बीच में घुल मिल जाइए। ये नहीं कि बैठा हुआ व्यक्ति है तो हम एकदम सीनियरिटी झाड़ रहे हैं कि आई एम द बॉस, आई एम द सीनियर। ऐसा नहीं डियर, आपको नॉर्मल उसी के हिसाब से अपने को दोस्त बनाना है कि भाई मैं दोस्त हूँ, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ। और हम सभी मिलकर इस प्लान को डिटेल्स में समझने वाले हैं, क्योंकि जब दोस्ताना माहौल बनाते हैं ना तो लोग बड़ी डीप में जाके समझने का प्रयास करते हैं और आपके साथ ना एक भी हो जाते हैं आपकी बातों में। तो पहले एक दोस्ताना माहौल तैयार करना है। दोस्ताना माहौल जैसे ही ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे आप जाते हैं फर्स्ट स्टेप दोस्ताना माहौल तैयार कीजिए। फिर उसके जस्ट बाद आपको ये चीजें क्लेरिफाइड करना है कि आज की दुनिया में पैसे कमाना आसान है और आज की दुनिया में पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि हम केवल फिजिकल काम करें, हम डिजिटल तरीके से भी काम कर सकते हैं। हमको जरूरी नहीं कि सिर्फ नौकरी ही करें, जरूरी नहीं कि हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जाए तो ही हम पैसे कमा सकते हैं, बल्कि हम घर पे रह के और इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके महीने का एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताना है कि इसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके मैं महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ। अगर मैं लाखों कमाता हूँ तो मैं लाखों बोलूंगा, आप 50,000 कमा रहे तो आप 50,000 बोलिए कि मैं इसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके मैं महीने का इतना पैसे कमाता हूँ। अब आइए मैं आपको उस प्लेटफॉर्म की बातें करने जा रहा हूँ जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पैसे कमाता हूँ, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को जानना जरूरी है कि मैं कैसे कमाता हूँ। अब आप सभी क्या रेडी है इस चीजों के लिए? अगले का जवाब आएगा यस। अब जैसे उनका जवाब यस आता है, अब आप चलेंगे आगे की तरफ। अब उनसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना है, अच्छा एक बात बताइए डियर, इस दुनिया में चाहे व्हाट एवर जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं वो 3 चीजों के लिए काम कर रहे हैं। पहला पैसा, दूसरा समय और तीसरा मान सम्मान और पहचान। यही 3 चीजों के लिए हर इंसान आज मेहनत करने में लगा हुआ है और चाहे वो जिस फील्ड में हो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अब उसको थोड़ा सा रियलाइज कराना है कि ये 3 चीजें, उनसे पूछना है कि भाई ये जो 3 चीजें हैं क्या आपकी प्रोफेशन में मौजूद है?
आप एक बार विचार कीजिएगा। आप किसी से पूछिए मत खड़ा खड़ा के कि भाई मौजूद है आप में, उसे बुरा लगेगा। ठीक है, आप उसको बोलिए कि लोगों के पास में पैसा भी चाहिए मनमाना तरीके से कि अपने फैमिली का और खुद का ड्रीम पूरा कर सके। इतना पैसा तो सब चाहते हैं। समय भी चाहिए ताकि वो उस पैसे के साथ साथ खुशियां को भी बांट सके, अपनी फैमिली के साथ रह सके और अपनी मनमानी तरीके से जिंदगी को एंजॉय कर सके। क्योंकि पैसे है और समय नहीं है ना, तो फिर उस पैसे कमाने का भी कोई मतलब नहीं है। और तीसरा कि अगर पैसा है, समय है और साथ में अगर मान सम्मान नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। तो ये तीनों चीजें चाहिए। अब एक बार आप चेक कीजिए, क्या आप जिस काम को अभी करंट टाइम में करते हैं, क्या उस काम में ये तीनों चीज मौजूद है? आप एक बार खुद से तलाशिए, क्या आपके अंदर में है? अगर आपको लगता है कि मेरे काम में इनमें से कोई मिसिंग है, तो आइए जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात करने जा रहा हूं ना, वो प्लेटफॉर्म आपको पैसा भी मनमाना तरीके से देगा, आपको समय की आजादी देगा, आपको एक बेहतर पहचान देगा, मान सम्मान देगा, हर चीज देने वाला है। तो ऐसी जबरदस्त प्लेटफॉर्म की मैं बातें करने जा रहा हूं। अगले आधे घंटे तक आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से और ध्यान देकर इस प्लान को समझिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की उन तमाम प्रॉब्लमों को सॉल्व करने वाला है जो आज आपके पास मौजूद है। अब आप मेटाफोर्स के पास अब चलेंगे, हम मेटाफोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इतनी माहौल बनाने के बाद अगर हम मेटाफोर्स की बात करने जा रहे हैं, क्या लोग सुनने के लिए राजी होगा या नहीं? चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे। क्या बात है, आज की फीडबैक से तो दिल खुश हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इस तरीके से फीडबैक मिले तो सिखाने में मजा आ जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक माहौल तैयार किया। मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो वो काम ना 5 से 7 मिनट का काम होता है। ठीक है, आपने क्या किया, 5 से 7 मिनट में एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया ना, और आप उसके प्रॉब्लम पे वार किया। देखिए, ये समय, पैसा और आजादी मतलब पहचान, ये 3 चीजों में ना लोगों की मैक्सिमम समस्या घिरी हुई है। यही अक्सर लोगों की समस्या होती है, यही प्रॉब्लम होता है। और इसी की समाधान के लिए आज हर लोग मर रहा है, मिट रहा है या काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और आपने इन तीनों को ही पकड़ लिया है और इन तीनों का सॉल्यूशन देने वाले प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये ना अक्सर लोगों की समस्या यही है। पैसे की लेकर मैक्सिमम लोगों की समस्या है, पैसा ही उनका मेन जड़ है। दूसरा, जो पैसे कमा रहे हैं उनके पास में समय की आजादी नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पास समय भी है, पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ना उनकी कोई पहचान बन पा रही है, ना कोई उनको सम्मान मिल पा रहा है। यानी एक छोटी सी दुनिया में वो मस्त मगन है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी दुनिया बड़ी हो। और जब वो चाहते हैं और वैसा सॉल्यूशन आप देने जा रहे हैं ना, अब वो व्यक्ति ना आपके प्लेटफॉर्म की जानकारी बड़ी डिटेल्स में लेगा। अब आपको आना है मेटाफोर्स के ऊपर। अब मेटाफोर्स के ऊपर आइए। मेरा जो तौर तरीका है प्लान देने का, मैं वो बता रहा हूं, अब आपका पता नहीं।
और आपका भी हो सकता है, इससे बेस्ट तरीका हो सकता है। मेरा तरीका है, मैं जाऊंगा, मेटापोस्ट को नोट डाउन कीजिए और मेटापोस्ट के प्रोफाइल को बताइए। मेटापोस्ट 28 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। सिस्टम को चलते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी सिस्टम भरोसे वाला बन चुका है। सिस्टम में अभी तक ऑल ओवर वर्ल्ड से उन सारे 19 लाख लोग ज्वाइन है और 19,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कमाया है। अब आपको ये रियलाइज करवाना है अगले व्यक्ति को कि 19,000 करोड़ रुपया 2 साल के अंदर में लोगों ने कमाया, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये इंडिया के किसी टॉप कंपनी का टर्नओवर भी नहीं होता होगा, इसका 50% भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने सिर्फ कमाया है इतना बड़ा अमाउंट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिस्टम कितना पैसा लोगों को दे रहा है। अगला व्यक्ति बोलेगा यस यार कुछ तो है। फिर आप उसको सिस्टम के क्रिएटर लाडो सर की बातें थोड़ा कर लीजिए कि सिस्टम के क्रिएटर लाडो सर है, ये रसिया के रहने वाले हैं और सिस्टम की जो ऑफिस है वो दुबई से डील होता है, दुबई में ऑफिस है और ये सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में का एक्सपीरियंस इनके पास बहुत अच्छा है। ये रहा हमारे सिस्टम का प्रोफाइल जो हमारे सिस्टम ने उपलब्धि हासिल किया है। ये सिस्टम 100 से प्लस कंट्री में रन कर रहा है और जब ये डाटा बताएंगे तो ये डाटा ना कुछ इंडिकेट करेगा। अब इस डाटा को बताने के बाद आपको एक चीज क्लियर कट कर देना है कि दोस्त, जो मेटापोस्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज नॉट ए नेटवर्किंग सिस्टम। मतलब ये नेटवर्किंग नहीं है। अब वो कैसे नहीं है उसको डिफाइन करना है आपको। अगला व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको पहले ही क्लियर कर देना है कि सर मैं जिस सिस्टम की बात करने जा रहा हूं ना, ये सिस्टम नेटवर्किंग सिस्टम केवल नहीं है। क्योंकि नेटवर्किंग में क्या होता है कि अगर आप टीम बनाते हैं तो ही पैसे कमाते हैं, बिना टीम के आप 1 रुपए तक नहीं कमाते हैं। लेकिन मैं जिस सिस्टम की अभी बात करने वाला हूं, यहाँ पे अगर आप टीम बनाते हैं तो भी पैसे कमाएंगे, अगर टीम नहीं बना सकते हैं तो विदाउट टीम भी आप पैसे कमाने वाले हैं। यानी बिना टीम का भी जहाँ पैसा मिले वो नेटवर्किंग हो नहीं सकता है। और जैसे ही ये चीजें आप क्लियर कट करेंगे ना, अगला व्यक्ति के माइंड में वो जो कचरा चल रहा होगा, यार ये लग रहा है फंसाने वाला धंधा है, तो उसके माइंड से एक कचरा निकल जाएगा। ठीक है, अब कचरा निकल गया, अब आना है, अब आपको मेटापोस्ट को डिटेल्स करना है। ठीक है, क्योंकि कचरा माइंड का जो कचरा है, जब ले वो कचरे को आप बाहर साइड नहीं कीजिएगा ना, आप उसमें अच्छा चीज डाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कचरा को निकालना बहुत जरूरी है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि नेटवर्किंग सिस्टम केवल नहीं है। शब्दों पर भी ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला कि ये केवल नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है। यानी ये यहाँ इसका मतलब ये भी आता है कि हाँ ये नेटवर्किंग भी है और नहीं भी है, लेकिन आप दोनों तरीके से पैसे बना सकते हैं। अब इसको क्लियर करने के बाद अब आपको आना है मेटापोस्ट सिस्टम की बात करना है। अब बताना है कि मेटापोस्ट एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। अब उस व्यक्ति को बोले कि यहाँ पे 3 टर्म आया, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज और इकोसिस्टम। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है डियर, मैं डिटेल्स में चर्चा करूं। एकदम देखिए आरामदायक माहौल में समझाइए, मतलब वो अगला व्यक्ति को ये फील ना हो जबरदस्ती सिखा रहा है या जबरदस्ती पढ़ा रहा है। अगले व्यक्ति को ये फील हो ना कि मजे में समझा रहा है, उसको भी मजा आए और आपको भी मजा आए। नहीं तो कुछ लोग प्लान देते हैं एकदम, अगला व्यक्ति सुनने को राजी नहीं है, जबरदस्ती दिए जा रहे। यार ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगले व्यक्ति को भी मजा आना चाहिए। अगला व्यक्ति से बीच बीच में पूछा कीजिए। अब समझाना है आपको ब्लॉकचेन के बारे में। तो मेरा मानना है कि ब्लॉकचेन के बारे में ना लोग एकदम रट्टू तोता की तरह रट देते हैं कुछ भी। मेरा मानना है उसको समझाइए डिटेल्स में जाकर और आम भाषा में समझाइए कि उसका क्या यूज है, क्या फायदा है। अब आप ब्लॉकचेन की बातें कीजिए तो ब्लॉकचेन में लोगों को समझाइए, एक डाटा संग्रहण करने का काम करता है।
यानी यहाँ एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है और अभी के डेट में इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना बहुत बड़े लेवल पर पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज अलग अलग फील्ड में होना शुरू हो गया है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट वीडियो है, आप उस वीडियो को दिखा दीजिए, रखिए वीडियो। वो वीडियो अगर आपके पास है तो नरेंद्र मोदी वाला वीडियो दिखा दीजिए। 2-4 मिनट का भी एक और वीडियो आता है ब्लॉकचेन को लेकर, आप उस वीडियो को दिखा दीजिए। सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको आम भाषा में समझाना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको पूरी दुनिया यूज कर रही है और इस टेक्नोलॉजी का मालिक मेटाफोर्स नहीं है। इसको क्लियर करना है आपको। क्यों क्लियर करना है? क्योंकि लोगों को लगता है यार ये मेटाफोर्स बनाया है, साला जो या भागेगा ये टेक्नोलॉजी को लेके भाग जाएगा। क्योंकि जिसको पता नहीं है वो तो यही सोचेगा। तो आपको क्लियर कट करना है कि ये ब्लॉकचेन ये मेटाफोर्स का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मेटाफोर्स ने नहीं बनाया है, ये पूरी दुनिया के लिए है और इसका कोई किसी और ने डिजाइन किया है। ये ऑटोमेटिक रनिंग सिस्टम है और इसको पूरी दुनिया यूज करता है। हम भी यूज कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी यूज कर सकता है, दूसरा भी कंपनी यूज कर सकता है, तीसरा भी कंपनी यूज कर सकता है। अब इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि यहाँ पे जो डाटा होता है वो सही और करेक्ट डाटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसके डाटा में हेरा फेरी हम और आप कर ले मिलके, यानी इसके डाटा में हेरा फेरी पॉसिबल नहीं है। इसको हैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ना लाखों सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होता है और हर सिस्टम में एक कोड होता है जो दूसरे सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। और इस वजह से अगर उस सिस्टम को हैक भी करना है ना तो पूरी सिस्टम को हैक करना पड़ेगा, तो हैक कर पाएंगे जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये ब्लॉकचेन के डाटा में हेराफेरी नहीं हो सकता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है और इस ब्लॉकचेन को डिलीट भी नहीं किया जा सकता है, यानी बंद भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक रनिंग सिस्टम है। यानी इस ब्लॉकचेन को बंद करना पॉसिबल नहीं है, यानी ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकता है। चौथा कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि ब्लॉकचेन का जो भी डाटा है ना आप ओपनली देख सकते हैं, हर किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। आप खोलिए और चेक कर सकते हैं कि भाई ये ब्लॉकचेन का क्या क्या डाटा है। हमको ब्लॉकचेन में 4 चीजें लोगों को समझाना है कि यह डाटा सुरक्षित रहता है, ये हैक नहीं हो सकता है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, और चौथा कि यहाँ पे ये ब्लॉकचेन की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, मैं ब्लॉकचेन की बातें कर रहा हूँ और उसमें 4 चीजें ही आपको समझाना है। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ डाटा सेफ मिलेगा, क्लियर एकदम करेक्ट डाटा मिलेगा, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट आपको हो गया कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इसको बंद नहीं किया जा सकता है और चौथा, ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन इन चारों पॉइंट को आपको डिटेल्स में समझाना है अगले व्यक्ति को। अब जैसे ही आपने समझाया फिर क्लियर कीजिए, ये ब्लॉकचेन ये पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया यूज कर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया इतनी ट्रांसपेरेंट बन के इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो इसी ब्लॉकचेन का यूज करके मेटाफोर्स ने भी एक सिस्टम बनाया, लाडो सर ने एक मेटाफोर्स नाम की सिस्टम बनाया जो इसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया। अब अगर ये तो जाहिर सी बात है कि इस ब्लॉकचेन के बेस पे मेटाफोर्स बना है, लाडो सर ने मेटाफोर्स इस ब्लॉकचेन के बेस पे बनाया है। इसका मतलब है कि जो मेटाफोर्स का डाटा होगा वो सेफ है, सुरक्षित है, वो कोई हेराफेरी वाला डाटा नहीं हो सकता है। दूसरा, ठीक है, हमने उसी की बात किया, वो जो 4 पॉइंट आपको दिया बस उस पॉइंट को रियलाइज करवाना है कि ब्लॉकचेन में अगर डाटा की हेराफेरी नहीं हो सकता है तो मेटाफोर्स में भी डाटा की हेराफेरी नहीं हो सकता है। अगर ब्लॉकचेन को हैक नहीं किया जा सकता है तो मेटाफोर्स को भी हैक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकता है, मेटाफोर्स भी बंद नहीं हो सकता है क्योंकि ब्लॉकचेन इसी टेक्नोलॉजी पे तो बना हुआ है।
और ये ट्रांसपेरेंट है तो हमारा मेटापोस्ट भी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। आप किसी भी व्यक्ति की आईडी खोल के देख सकते हैं किसने कितना कमाया, कब कमाया। आप मेटापोस्ट की पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि मेटापोस्ट में कितनी ज्वाइनिंग आया, कौन कितना कमाया, कब कमाया, हर एक डाटा आपको मिल जाएगा। और इस कदर अगर क्लियरिटी करे तो क्या ब्लॉकचेन और उसके फायदे लोगों को समझ में आएगा या नहीं, मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा आपसे। मैं चाहूंगा कि जिस तरह फास्ट आपका रिप्लाई है, अगर इस कदर समझाया जाए लोगों को तो क्या ब्लॉकचेन और उसके बेनिफिट और मेटापोस्ट ब्लॉकचेन पे है उसका क्या बेनिफिट है, क्या लोगों को क्लियर कट होगा? क्या बात है। अब उसको सेकंड चीजें समझाना है कि अब डिसेंट्रलाइज को समझाना है, क्योंकि आपने ब्लॉकचेन को समझाया, यहाँ पे बहुत क्लियरिटी आपने दे दिया कि सिस्टम बंद हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब उसको दूसरा रीजन देना है कि भाई इसका एक और बड़ा रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि आज के समय में लोग सबसे ज्यादा परेशान इस चीज से है कि लोग काम तो करते हैं, टीम तो बना लेते हैं, लेकिन कंपनी भाग जाता है और सबसे ज्यादा लोग वही मारे जाते हैं। अब कंपनी क्यों नहीं भागेगा, आइए उसका डिटेल्स आपको देते हैं। ये क्वेश्चन करिए, लोगों को बोलिए कि भाई अक्सर देखा जाता है कि लोग सिस्टम ज्वाइन कर लेता है, सिस्टम में भाग जाता है, जिसका शिकार लोग अक्सर बन जाते हैं। लेकिन क्या गारंटी है, क्या चीजें है कि ये कंपनी नहीं भागेगी? एक तो हमने ब्लॉकचेन को बता दिया कि भाई ब्लॉकचेन बंद हो नहीं सकता है, मेटापोस्ट बंद हो नहीं सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन आप फिर से पुनः समझाइए डिसेंट्रलाइज में जाके। अब आपको एमडी सीएमडी ऑफिस तो ऑफिस हम अच्छा नहीं मानते हैं, मुझको नहीं पसंद है कि भाई हमें बोले इसके एमडी नहीं है, इसके सीएमडी नहीं है, इसका ऑफिस नहीं है, इसका बैंक अकाउंट नहीं है, फलाना ठिकाना समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोग ना समझने से समझता नहीं है, कंफ्यूजन में चला जाता है। साला जब एमडी नहीं है तो सिस्टम कैसे रन कर रहा है, जब इसका बैंक अकाउंट नहीं है तो चल कैसे रहा है। अब तो पहली बार उसको समझाने गए ब्लॉकचेन, अब वो क्या समझेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज क्या होती है। अब और ज्यादा आप डिटेल्स में समझाने का प्रयास किए तो फ्यूज कर जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए उड़ जाएगा कि साला इतना कौन समझाने जाएगा किसको, इसको पता है हमको समझा दे रहा है, लेकिन हम तो किसी और को समझा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है, हमारा मकसद ये है। अब डिसेंट्रलाइज में हमको क्या समझाना है कि डिसेंट्रलाइज में सिंपल एग्जांपल देना है कि एक होता है सिस्टम सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में कंट्रोलिंग, टोटल कंट्रोलिंग पावर हमारे पास होता है। बस एक बात बताइए भाई, मेरा सिस्टम है तो मैं तो जो चाहूं वो कर सकता हूं सिस्टम के साथ, मैं बंद भी कर सकता हूं, मैं आपका पेमेंट भी रोक सकता हूं या चला भी सकता हूं। लेकिन उसी के अपोजिट में एक सिस्टम आता है जो कि डिजाइन किए हम, सारा कुछ हमने मैनेजमेंट किया, लेकिन ब्लॉकचेन पे ले जाने के बाद उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी अपनी कंट्रोलिंग पावर को हमने खो दिया। और जैसे ही हमने अपनी कंट्रोलिंग पावर को खो दिया, अब वो जो सिस्टम जो बनाए हमने वो कहाँ गया, ब्लॉकचेन पे। और आपको क्या अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक रनिंग सिस्टम है, और ब्लॉकचेन को हमने नहीं बनाया, मेटापोस्ट ने नहीं बनाया, लाडो सर ने नहीं बनाया, ब्लॉकचेन को किसी और ने बनाया है, वो पूरी दुनिया के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब है मेटापोस्ट को हमने बना के डिजाइन तो कर दिया, लाडो सर ने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन उस मेटापोस्ट को ब्लॉकचेन पे ले जाके डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कंट्रोलिंग पावर उनकी गायब हो गई। यानी वो चाहे या ना चाहे ब्लॉकचेन उस सिस्टम को रन कराता रहेगा, यानी कभी सिस्टम बंद नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे सिस्टम बंद नहीं हो सकता है, यहाँ पे प्लान में चेंजिंग नहीं मिलेगा आपको। बस यही चीजें तो क्लियर करना है। कोई चाह कर भी आपकी आईडी के साथ प्रॉब्लम नहीं कर सकता है और आपके टीम के साथ प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। अब बताइए, अगर इतनी हम क्लियरिटी लोगों को दिए, हमने डिसेंट्रलाइज में भी 4 चीजें लोगों को क्लियर करेंगे। 4 चीज क्या? पहला चीज कि सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे है, कंट्रोलिंग पावर हम लूज कर चुके हैं, तो सिस्टम बंद नहीं होगा। सिस्टम बंद के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आज लोग सबसे ज्यादा लूटे हैं लोग उसी वजह से। और अगर एक क्लियरिटी आपने कर दिया कि सिस्टम बंद नहीं होगा ना, लोग को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी।
तो फिर से आपने दोबारा क्लियर किया कि ये ब्लॉकचेन पे गया, कंट्रोलिंग पावर लूज किया, यानी सिस्टम यहाँ पे बंद नहीं हो सकता है। दूसरा, प्लान चेंज नहीं हो सकता है। तीसरा, आपकी आईडी के साथ कोई अपलाइन या कंपनी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और चौथा, आपका टीम सुरक्षित है, आपके टीम की काट छाट कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी 4 चीजें समझाना है, ब्लॉकचेन में भी 4 चीजें समझाना है और डिसेंट्रलाइज में भी 4 चीजें समझाना है। के अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तो कर ले, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके। अब बताइए, इन 4 चीजों को समझाने के बाद क्या लोगों के पास अब एक क्वेश्चन रहेगा कि ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? क्या लोगों का ये डाउट क्लियर हो पाएगा कि नहीं यार, ये सिस्टम तो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं चाहूंगा आप लोगों का फीडबैक लेना है यहाँ पे। अच्छा, सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? अच्छा, सेशन में मजा आ रहा है या बोरिंग आ रहा है? मजा या बोरिंग, 2 चीजें चाहिए। क्या बात है, बताइए ये शब्द हमने क्यों पूछा? क्योंकि ये शब्द आपको वहां पूछना है। हमने बीच बीच में अगर पूछ रहे हैं ना, ये चीजें आपको वहां भी पूछना। अच्छा, ये चीजें मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है लोगों को? नहीं तो ऐसा नहीं कि आप देते जा रहे, उसको आया है समझ में या नहीं आया। अगला व्यक्ति से अब ये ना क्लियरिटी के बाद पूछना है। अब एक बात बताइए, आपको अब लग रहा है कि सिस्टम भाग जाएगा, सिस्टम चलेगा या नहीं? डाउट क्लियर हुआ? हाँ, मजा आ रहा है समझने में? बोरिंग तो फील नहीं ना कर रहे आप लोग? अगर वो फील भी कर रहा होगा ना, तो फिर से एकदम एक्टिव हो जाएगा, बोलेगा नहीं यार अब समझना है। ठीक है, अब उसको आगे के प्लान को समझाना है। अब ना यहाँ पे देखिए, हमने ना ऑफिस की चर्चा किया, ना सीएमडी की चर्चा किया, ना बैंक अकाउंट की चर्चा किया। ये सब चर्चा बेकार है मेरे नजरों से। ठीक है, बाकी लोग जैसे भी देते हो, क्योंकि ना लोगों को अभी ब्लॉकचेन की डिटेल्स ही पता नहीं है। पहली बार आपने ब्लॉकचेन की बात किया है और पहली बार में अब आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने का काम कर रहे हैं। ये बात बोल के कि एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जरूरत ही नहीं है डियर। ठीक है, अब आना है और अब लोगों को समझाना है कि भाई यहाँ पे अब इकोसिस्टम की चर्चा आपको अभी नहीं करना है मेरे तरीके में। अब ना आपको वाई मेटाफोर्स भी नहीं करना है क्लियर, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी क्लियर नहीं करना। अब डायरेक्ट आना है कि भाई मेटाफोर्स में लोग 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। एक है विदाउट टीम और एक है विथ टीम। यानी टीम के बिना भी आप पैसे कमा सकते हैं और टीम के साथ भी पैसे कमा सकते हैं। देखिए, विदाउट टीम यानी बिना टीम के पैसे कमाना बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि पैसे से पैसे कमाना बोलना अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछता हूं, बिना टीम के पैसे कमाना बोलना अच्छा रहेगा या पैसे से पैसे कमाना बोलना अच्छा रहेगा? कौन सा अच्छा रहेगा? हम लोगों को समझाने जा रहे हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप टीम के साथ भी पैसा कमा सकते हैं और बिना टीम बनाए भी पैसा कमा सकते हैं। तो जो बिना टीम बनाए पैसे कमा सकता है, उसमें तो पैसा लगाकर ही लोग पैसा कमाते हैं। तो अब हम वहां पे कौन सा शब्द यूज करेंगे? पैसा से पैसा कमा सकते हैं या बिना टीम के पैसा कमा सकते हैं? कौन सा शब्द अच्छा रहेगा?
पैसा से पैसा कमा सकते हैं, पैसा से बिना टाइम, पैसा से पैसा पैसा। देखिए, हालांकि सही दोनों है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि गलत है, लेकिन कंपैरेटिवली जो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा ना, वो ये डालेगा कि भाई हम ये बात बोले कि बिना टीम के भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर हम ये बोलते हैं ना कि आप पैसे से पैसे कमाएंगे, तो लोगों के माइंड में एक चीज आता है, यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ज्वाइनिंग करने का पैसे नहीं है, तो पैसा लगा के हम पैसा कहाँ कमा पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये जो टर्म है ना, वो दिक्कत करता है। तो आप वहां पे एक चीज बोलेंगे कि आप ना बिना टीम के भी पैसे कमा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन दीजिए कि आप टीम के साथ भी पैसे कमा सकते हैं। अब क्या करना है, अगर बोर्ड पे प्लान दे रहे हैं तो बीचे बीचे एक लाइन खींचिए और एक साइड में लिखिए बिना टीम के पैसे कमाना, बिना टीम के पैसे कमा सकते हैं और टीम के साथ भी कमा सकते हैं। अब जैसे आप बोर्ड पे लिखेंगे ना, लोग एकदम पिक्चर क्लियर, साला बिना टीम के भी पैसे बनेगा यहाँ पे, अब एकदम वो समझने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको डिटेल्स करना है, अब उसमें समझाना है, अब उसको ब्लॉकचेन की बातें बताना है कि 2008 में ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी, और इस ब्लॉकचेन का यूज करके पहला क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुआ था बिटकॉइन, जिसका करेंट वैल्यू 2009 में 10 पैसे था। और ये बिटकॉइन उसी तरीके से है जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर होता है कंपनी का, गोल्ड लोग खरीदते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, यानी शेयर खरीदते हैं, और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग बेच के मुनाफा कमाते हैं। सेम उसी प्रकार से क्रिप्टो उसी तरीके से एक मार्केट है, एक शेयर की तरह है, क्योंकि आम भाषा में हमको समझाना है लोगों को। उसी तरीके से है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है, और ये भी 10 पैसे में लॉन्च हुआ था 2009 में। अब आप एक अनुमान लगाइए और आप बताइए कि 10 पैसे का चीज जो 2009 में था, आज 15 साल बाद कितना हो गया होगा, इसका कीमत बढ़ के लगभग। उससे पूछिए क्वेश्चन, उससे पूछिए, वो बताएगा व्हाट एवर, जो भी वो कुछ भी रिप्लाई करता है। अब आप उसका मोबाइल निकलवाइए और गूगल खुलवा के आप बोले कि सर्च करिए बिटकॉइन करेंट प्राइस, और जैसे ही वो प्राइस सर्च करे ना, उसको पढ़ने दीजिए और रियलाइज होने दीजिए, और पूछिए उससे कितना है सर, कितना है सर, उससे पूछिए। जब तक वो बोलता नहीं तब तक पूछना है, और जैसे ही बोलता है अब उससे पूछिए यकीन हो रहा है, यकीन है ना। हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन गूगल झूठ नहीं बोल सकता है। यकीन हो रहा है आपको? यस। अब उससे क्वेश्चन करें, एक बात बताइए, अगर 2009 में आपको बोलता कोई कि भाई ये आने वाले टाइम में 20 लाख 50 लाख जाने वाला है, क्या आप पैसे इन्वेस्ट किए होते या नहीं? जरूर किए होते। तो सेम उसी प्रकार की अगर आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्दी रिटर्न दे, तो क्या लगाना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे? अब आप बात कीजिए फोर्सकॉइन की। अब आपको डिटेल्स करना है कि 2023 में 24 अप्रैल 2023 को हम लोग के सिस्टम का नेटिव टोकन फोर्सकॉइन लॉन्च हुआ था। फोर्सकॉइन सिंपल 22 रुपए के रेट से लॉन्च हुआ था, और आज एक साल में 11 गुने का रिटर्न दे चुका है। लेकिन सिस्टम का कहना है कि ये जो फोर्सकॉइन की जो रिटर्न दिया है ना, ये कुछ नहीं है, ये नथिंग है, ये जीरो है। आने वाले टाइम में एक फोर्सकॉइन का कीमत लाख रुपए भी जाने वाला है। जो बर्दाश्त करने वाले होंगे उनको 20 लाख का डाटा दीजिएगा सिस्टम वाला, लेकिन जो फ्यूज होने वाले लोग होंगे ना, उनको बोलिएगा भाई ये सिस्टम का कहना है कि आने वाले टाइम में लाख रुपए जाएगा एक फोर्सकॉइन की कीमत। अब एक बात बताइए कि अगर इतना बड़ा अमाउंट जाने वाला है, तो अभी भी आपके पास और हमारे पास चांस है कि हम फोर्सकॉइन में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिनिमम 20 फोर्सकॉइन खरीदने होंगे, उससे नीचा फोर्सकॉइन आप नहीं खरीद सकते। अब आप उसको अब एक कैलकुलेशन दीजिए। यहाँ तक तो आपने समझा दिया, अब उसको एक कैलकुलेशन देना है। क्या कैलकुलेशन देना है कि एग्जाम्पल फॉर अगर आप 100 फोर्सकॉइन खरीदते हैं, क्योंकि आपकी चॉइस है, आप 20 से ज्यादा जितना भी खरीद लीजिए। अब उसको ना ये कैलकुलेशन देना है कि अगर एग्जाम्पल फॉर आपके पास 100 फोर्सकॉइन है,
या 500 फोर्स कॉइन पे एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 100 पे ही ले लीजिए, 100 फोर्स कॉइन है और आने वाले 1 साल में एक फोर्स कॉइन की कीमत अगर 5,000 रुपया जाता है तो आपका वैल्यूएशन कितना हुआ? 50,000 रुपया हो गया। यानी आपने जो लगाया उससे ज्यादा का हो गया वैल्यूएशन। अगर आपका फोर्स कॉइन नहीं 5 लाख हो जाएगा ना वैल्यूएशन, हाँ 5 लाख हो जाएगा, ठीक है। यानी एक कैलकुलेशन देना है लोगों को। अब आपको फिर एक और कैलकुलेशन देना है कि अगर ये 10,000 का हुआ तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। अगर ये 20,000 गया तो इतना हो जाएगा, 50,000 गया तो इतना होगा, और आने वाले 3 साल 4 साल में ये कम से कम लाख का तो आंकड़ा टच करेगा। तो एक फोर्स कॉइन की आपका टोटल फोर्स कॉइन का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाएगा। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आने वाले 3 साल 4 साल में आपको कितना रकम चाहिए, उस हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन आज लेंगे तभी कल के डेट में मिलेगा, वरना कल के डेट में फिर बिटकॉइन की तरह ये भी मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर हम इतना डिटेल्स करते हैं तो क्या वो फोर्स कॉइन में पैसा लगाने के लिए एग्री होगा या नहीं? मुझे लगता है कि वो एग्री जरूर होगा, ठीक है। अब वो एग्री हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, चीजों को समझिए। लोगों के माइंड को ना अपने हिसाब से कैसे घुमाना है, आपको वो चीजें ना समझना पड़ेगा। और जब तक आप वो चीजें समझेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं ना, तब तक आप लोगों को ना एग्री करवा नहीं पाएंगे। अब आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री कर दिया, आपने उसके माइंड में ये भी डाल दिया कि बिना टीम के आप पैसे कमा रहे हैं, और वो भी समझ गया कि हाँ भाई बिना टीम के हम पैसे कमा रहे हैं। अब उससे एक और बात करना है। चलिए, ये तो रहा इन्वेस्टमेंट की बात, ये रही तो फ्यूचर की बात, ये तो फ्यूचर आपकी संभाल देगा, लेकिन करेंट संभालने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए। लेकिन कैसा रहेगा कि आपका फ्यूचर भी सेफ हो गया, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ करेंट में भी आपको इनकम आता रहे, और आप अपने करेंट को भी सुधार ले, बहुत अच्छा बना ले। अगर हर महीने आपको खर्चा के लिए पैसा चाहिए तो मेटाफोर्स के पास वो भी अपॉर्चुनिटी है कि आप महीने का नहीं डेली बेसिस पे पैसे कमा सकते हैं। वो ऑप्शन है टीम बना के। आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। अब वो ना टीम बनाने वाले ऑप्शन पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा फ्यूचर सेफ हो गया, फ्यूचर में पैसे कमा लेंगे, अब करेंट भी कमा सकते हैं। अब आइए उसको टेक्टाइल समझाइए। अगर लीडर कैटेगरी का लोग है तब आप S6 S3 डिटेल्स में जाइएगा। अगर लीडर कैटेगरी के लोग नहीं है, जो पहली बार नेटवर्किंग में आ रहा है या छोटी मोटी लेवल पे काम किया है ना, उसको S6 S3 के झंझट में फंसाना नहीं है, ठीक है। उसको सिंपली, सर ये टेक्टाइल है, हमारा सेकंड प्रोजेक्ट टेक्टाइल है, और इसमें टोटल 12 लेवल है, हर लेवल की अपनी अलग अलग वैल्यू है, और वैल्यू बता रहा है कि फर्स्ट लेवल का $5 है, दूसरे का $10 है, तीसरे का $20 है, चौथे का $40 है। इस तरीके से आपको बताना है, और आप ये में से किसी भी लेवल से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, चीजों को समझिएगा। अपने 12 लेवल समझाया, उसकी प्राइस समझा दिया, अब समझा रहे कि कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे। अब उसको समझाइए कि ये जो टीम वाला मैटर है ना, यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है, जिसको नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं। यानी आपके काम करने से, आपके टीम बनाने से तो आपको पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आने वाला है। बल्कि यहाँ पे भी आप खाली हाथ नहीं रहने वाले। अगर किसी कारणवश आप काम नहीं कर पाए तो अपलाइन से कमा जाएंगे। दूसरा, इंस्टेंट पेमेंट मिलता है, तुरंत का तुरंत पैसा मिलता है, यहाँ वेट एंड वॉच नहीं है। अब यहाँ पे एक और डाउट क्लियर करना है। एक और बात बताइए, जब तुरंत का तुरंत मेटाफोर्स पैसा बांट देता है, उसके पास रहता 1 रुपया भी नहीं है, तो सिस्टम क्या लेके स्कैम करेगा? कुछ लेके स्कैम नहीं कर सकता है ना।
बोलेगा बिल्कुल, बात तो मजे की है और एकदम लॉजिकली बात है कि जब सिस्टम के पास कुछ नहीं है तो लेके क्या जाएगा हमारा, यानी सिस्टम नहीं भागेगा। हमने 3 कंफर्मेशन लोगों को दिया, एक ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज और तुरंत इंस्टेंट पेमेंट। ये 3 चीजों को लेकर हमने लोगों को कंफर्मेशन दिया कि हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा। अब उसका विश्वास भरोसा और बढ़ जाएगा। और टाइम हो तो 4612 वाला जो मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है खोलिए और लोगों को दिखाइए। देखिए भाई, $10 आया और तुरंत गया, $50 आया और गया, $100 आया और गया। और जब ये डाटा खोल के आप लोगों को दिखाते हैं तो उसका भरोसा और बढ़ जाता है। ठीक है, जब 1 to 1 प्लान करें तो डाटा खोल के दिखाइए कि देखिए 46 कंपनी का एड्रेस है, ठीक है, ये सिस्टम का एड्रेस है और तुरंत आया तुरंत गया। इस तरीके से जब बताएंगे ना तो लोग डिटेल्स में समझेंगे, भरोसा बढ़ेगा। दूसरा 100, तीसरा आप समझाना है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिटेल्स में जाना है कि भाई यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी कंपनियों में लगभग 20% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ 100% होता है। यानी 1 लाख का धंधा आप प्रोडक्ट बेस में लाते हैं तो 20,000 रुपया बांटता है, 80,000 खा जाता है खुद कंपनी। अब बताइए 20,000 बट रहा है तो चेक तो 2,000 1,000 का बनेगा ना। लेकिन यहाँ 1 लाख का धंधा रहा है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी बोलता है ले जा भाई, बांट ले अपने में, खाली ब्लॉकचेन का चार्ज दे जा। और ब्लॉकचेन को चलने के लिए एक माइनर सा चार्ज चाहिए, हम लोग चार्ज दे देते हैं और ब्लॉकचेन चल रहा है। और 100% का पैसा जब टीम में बढ़ता है ना तो हम लोग का चेक बड़ा बन जाता है, इसीलिए मेटाफोर्स वाला चेक ज्यादा कमाता है। और दैट इज रियलिटी, ये रियलिटी भी है। ठीक है, अब इसको जैसे क्लियर करेंगे उसका पिक्चर और क्लियर, साला टीम बनाने में भी यहाँ फायदा है। 100% बढ़ रहा है, तुरंत पैसा मिल रहा है, अपलाइन से भी टीम मिल रहा है। अब सिंगल लेग प्लान को भी समझाइए कि भाई यहाँ पे अगर एक लाइने भी आपका चल रहा है तो भी आप पैसे कमाएंगे, बस इतना काफी है। अब इतना समझाने के बाद अब उसको समझाना है, अगर लीडर है तो S6 S3 थोड़ा समझाइए, थोड़ा हल्का सा, बहुत ज्यादा डीपली मत जाइएगा, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। सिंपली अगर S6 समझाना है, S6 का गोला बनाइए और बताइए इसमें के ऊपर का 2 पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा, नीचे का 3 पेमेंट आपको मिलेगा और लास्ट वाला पेमेंट भी अपलाइन को। यानी 6 में से 3 गोले का पेमेंट आप कमाइएगा, 3 गोले का अपलाइन कमाएगा। S3 में भी वही क्लियर कट कर दीजिएगा। और डिटेल्स में अगर लीडर चर्चा करना चाहते हैं तब उसको ना पूरा खोल के दे दीजिएगा। लेकिन अगर पूरा ये सब नहीं कोई जानना चाहता है, अगर नहीं डिटेल्स काम की है लोग नेटवर्किंग में, अब उसको समझाना है कि अब आइए बताते हैं कि यहाँ पे टेक्सटाइल में आप कैसे पैसे कमाएंगे और कितना कमाएंगे, इसको समझते हैं। अब उसको प्लान देना है, आप 60,000 का प्लान दे सकते हैं। आप 60,000 की अगर उस कैटेगरी के लोग हो तो लीजिए कि आप 60,000 से ज्वाइनिंग करते हैं तो 7 लेवल मिलता है, 5 लोगों का टीम बनाते हैं, आपका चेक 2 लाख का बनता है, केवल 5 लोगों की टीम ज्वाइनिंग से। अब वहां पे क्लियर करना है, ये जो मैंने 5 का डाटा दिया इसका मतलब ये नहीं कि 5 लोग आएगा तभी चेक बनेगा आपका। अगर आपका 1 लोग आएगा तो उसके हिसाब से चेक बनेगा, 2 लोग आएगा तो उसके हिसाब से बनेगा, 3 लोग आएगा तो उसके हिसाब से बनेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कम लोग आएगा तो कम बनेगा, ज्यादा लोग आएगा तो ज्यादा बनेगा। हमने बस एवरेज रखा कि 5 लोगों पे इतना चेकअप का बनेगा। लेकिन सब लोग 60,000 एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है कि हम 30,000 से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, 6 लेवल मिलेगा और 5 लोगों की टीम बनाते हैं तो हमारा चेक बनता है 1,05,000 का। फिर आपको 15,000 वाला ऑप्शन देना है और 7,000 वाला ऑप्शन देना है। और इस ऑप्शन में रियलाइज करवाना है कि इसमें देखिए जितने बड़े अमाउंट से आप ज्वाइन कर रहे हैं और जितने बड़े अमाउंट से करवाइएगा उतना बड़ा अमाउंट कमाइएगा। क्योंकि आप छोटे से ज्वाइन कीजिए या बड़े से, लोगों को ज्वाइन करने में आपका टाइम और आपका मेहनत बराबर लगने वाला है। लेकिन आप अगर बड़े से ज्वाइन करते हैं ना तो आप भी लोगों को बड़े से ज्वाइन करा सकते हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आप बड़ा पैसा कम टाइम में कमाएंगे। और जैसे ही ये बात रियलाइज करवाएंगे ना उस व्यक्ति को लगेगा कि नहीं बात है, बड़े लेवल से ज्वाइन करने में फायदा है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, शोरूम और पान की दुकान का, वो तो फेवरेट एग्जांपल हो चुका है, ठीक है। और एग्जांपल दीजिएगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि नहीं भाई अब काम करने चाहिए। अब आपको ओवरऑल आना है,
यहाँ तक तो समझा दिया आपने। अब उसको आपने अब फिर से रियलाइज कराना है। देखिए यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को तो संभाल लिए फोर्सकॉइन के थ्रू, और साथ में ये अगर टेक्सटाइल में आप काम करते हैं ना तो अपनी प्रेजेंट को भी सुधारते चलते हैं। और फिर आप अपने बारे में बताइए कि मैं दोनों में काम करता हूँ, मेरे फोर्सकॉइन में भी पैसे लगे हुए हैं और मैं टेक्सटाइल में भी काम करता हूँ, और अभी प्रेजेंट में काम करके हर महीने का 50,000 या 1 लाख कमा लेता हूँ, जिससे हमारा करेंट सिचुएशन अच्छा होते जा रहा है। और मैंने फोर्सकॉइन में इतना फोर्सकॉइन है मेरे पास जो हमारी फ्यूचर को सेव करके रखा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको दोनों करना चाहिए और दोनों से भरपूर पैसा उठाना चाहिए। अब आइए समझाते हैं कि आपको ओवरऑल टोटल कितना पैसा लगाना है। ठीक है, अब आइए, अब कुछ ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं ना जो केवल इन्वेस्टर भी होगा, फिर भी उसको 13,500 का प्लान देना है कि 13,500 में टेक्सटाइल का मिनिमम 3 लेवल हो जाएगा और आपको 20 फोर्सकॉइन मिल जाएगा। आपको 17,000 का प्लान करना है, 25,000 का प्लान करना है, उससे ज्यादा का भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये 3 प्लान जरूर कीजिए, 13,500, 17,000 और 25,000। ऊपर से शुरू कीजिएगा, 25,000, 17,000, 13,500। अब आपने दे दिया ऑप्शन। अब उसमें एक चीज क्लियर करना है। देखिए अब आपको एक और बहुत मजे की चीज समझा रहा हूं, और जो जहां पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं। अब उससे बोलना है कि भाई अब मानते हैं कि आपने 25,000 वाला टैरिफ का चुनाव किया कि हमको 25,000 से ज्वाइन करना है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि पता ना अगर टीम नहीं बन पाया तब क्या होगा। ये क्वेश्चन है ना सर आपका, आइए उसको समझते हैं। अब हमने क्या समझाया, अब उसको चाहिए कि अगर मान लिया 25,000 का हो या 17,000 का प्लान हो, 20 फोर्सकॉइन तो मिल रहा है ना। अब उसको लिखिए कि 20 फोर्सकॉइन है, आने 2 साल के बाद की कीमत 50,000 रुपया भी जाता है तो आपके पास 20 फोर्सकॉइन है। अब उसका वैल्यू जोड़िए कितना होता है। अब जब उसका वैल्यू जोड़ के उसको बताइएगा कि 10 लाख का पोर्टफोलियो आने वाले 2 साल में मिलेगा, काम कीजिए या ना कीजिए फिर भी मिलेगा। यानी टीम बना तो भी भले भले, ना बना तो भी भले भले, यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, टीम बन गया तो भी, टीम बना तो आपका करंट सिचुएशन सुधरते चला गया, लेकिन आपके कोशिशों के बावजूद टीम नहीं भी बन पाया ना तो आपने जो पैसे लगाए ना उससे कहीं 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा पैसे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आप यहां से कमा जाएंगे। अब बताइए कहीं से आपका लॉस है क्या सर? तो बोलेगा बात तो सही है, लॉस तो नहीं है। और फिर आप उसको भरोसा दीजिए कि देखिए लॉस तो कहीं नहीं है, अगर टीम नहीं बन पाया फिर भी आप कई गुना कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना तो आपका टीम भी बनवाऊंगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। बस आप चलने के लिए तैयार होंगे। अब आपने क्या किया, एक और भरोसा उस व्यक्ति को दे दिया। एक तो उसको क्लियर हो गया कि चलो भाई टीम नहीं भी बनेगा ना तो मेरा पैसा जा नहीं रहा है, बल्कि जितना लगा रहे उससे कई गुना ज्यादा हमारे जेब में आ जाएगा। अब दूसरा भरोसा आपने क्या दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ है, टीम बनाने में सपोर्ट करेंगे, और उसको डबल कंफर्मेशन मिल गया। अब वो डिसीजन लेगा। ठीक है, अब बात क्या है, डिसीजन लेने की। लेकिन यहाँ पे भी छोड़ना नहीं है, डबल नहीं, अब ट्रिपल कंफर्मेशन में चल रहा है। अच्छा, यहां तक मैक्सिमम लोग डिसीजन ले सकते हैं, यस या नो? यहाँ पे बहुत सारे लोग जब ये क्लियरिटी देंगे ना कि भाई बिना टीम के भी आप कई गुना कमा रहे हैं और टीम बन गया तो बल्ले बल्ले, दोनों हाथ में लड्डू। और जैसे ही आप ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा साथ देंगे यार टीम बनाने में, नहीं भी बन रहा है फिर भी पैसे कमा रहे हो ना, लेकिन हम साथ देंगे तो टीम भी बनेगा, तो मैक्सिमम लोग तो यही कंफर्मेशन दे देंगे। लेकिन फिर हमको एक ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ चलना है, क्योंकि एक चीज पे नहीं, हमको डबल ट्रिपल जितना कंफर्मेशन दे सके उतना देंगे। अब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ क्लियर करना है, और आपको एक साइड लिखना है हानि, एक तरफ लिखना है प्रॉफिट, एक तरफ लॉस प्रॉफिट। अब 25,000 से अगर वो व्यक्ति तैयार है ना, लिखिए 25,000 के प्रॉफिट और लॉस, और 2 पैराग्राफ बनाइए और दोनों में समझाइए। एक तरफ लिखिए हानि, ये 25,000 आपके जेब से निकलेगा तो दर्द होगा, इस 25,000 रहता तो शायद कोई एक काम आप कर पाते। अब एक तरफ लिखिए प्रॉफिट वाला सेशन में,
एक यहाँ से आपने 25,000 रुपया लगाया, 25,000 के बदले में अगर काम नहीं भी करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये कैलकुलेशन जो दिए होंगे वो कैलकुलेशन दिखा दीजिए कि आने वाले 3 साल में आपको 10 लाख रुपए मिलने वाला है। आप टीम बनाने के लिए काम करते हैं, टीम बनाते हैं तो हर महीने 50,000 से लेके 1 लाख का महीना कमाने वाले हैं अगले 3-4 महीने में। यानी महीने के 50,000 से 1 लाख कमाना शुरू कर देंगे। अब उसकी जितनी कमजोरियां होगी वो सब कमजोरी लिखना है। आप टीम बनाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आपका नेटवर्क चलेगा और नेटवर्क के थ्रू पैसा आएगा और ऑल ओवर इंडिया के लोग आपको जानेगा, पहचानेगा। आप जिस जगह जाएंगे आप सम्मान पाएंगे। आपके पास समय की आजादी होगा क्योंकि आपका नेटवर्क काम कर रहा है। आपके पास आप खुद का बॉस बन जाएंगे। आप महीने का 1 लाख, 2 लाख कमाना शुरू करेंगे। आपके पास पैसे की आजादी हो जाएगी। आपको घर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग आज ताने मार रहे हैं ना, कल के डेट में वो ताने भी बंद करेंगे और आप औकात वाले लोग बन जाएंगे। व्हाट एवर, एकदम 10-15 को ठोक दीजिए एकदम इस तरीके से पॉइंट। अच्छे लोगों की संगत मिल जाएगी। आप एक अच्छे पर्सनालिटी बन जाएंगे। आप लोगों को सिखाएंगे, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे। लोग आपको मानेंगे, दिल से प्यार करेंगे। इतना 10-12 को प्रॉफिट लिखिए। अब उससे पूछिए, उसकी प्रॉब्लम का जिक्र जरूर होनी चाहिए। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम उस प्रॉफिट वाला सेशन में जरूर होना चाहिए। और बार बार उसको इंडिकेट करते रहिएगा। अगर किसी के पास समय की प्रॉब्लम है, बार बार इंडिकेट कीजिए, समय समय समय। अब अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल्स कीजिए। डियर, हमारे पास भी यही चॉइस था। 25,000 लगाएंगे तो शायद न लगाएंगे ना तो एक काम मेरा हो जाएगा। लेकिन उसी 25,000 लगाने का नतीजा है कि अब वो 10 पॉइंट है ना, 200 पॉइंट अपने पे रिलेट मार दीजिए। जैसे मैं मार दूंगा कि भाई मैंने 25,000 लगाया लेकिन आज 40 लाख का पोर्टफोलियो मेरा सिर्फ पोस्ट पॉइंट में पड़ा है और टोटल अमाउंट हमने इतना कमाया है। हमने घर बनवाया है, हमने ये किया, हमने वो किया, जो किया हमने बता देते हैं। उसके बाद मैं महीने का 2-3 लाख का एवरेज कमाता हूं, यानी मेरे पास समय पैसे की भी आजादी है। लगभग छोटे मोटे ख्वाब को पूरे कर सकते हैं, फैमिली को कर सकते हैं। मेरे पास समय की आजादी है, पूरी नेटवर्क काम कर रहे हैं यार। मैं जब चाहूँ अपना छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहूँ। कोई मेरा बॉस नहीं है। अभी मन करेगा घर जाने का, मैं घर जा सकता हूँ। अभी मन करेगा फैमिली को ट्रिप देने का, ट्रिप दे सकता हूँ। मेरे पास आजादी है। मैं फैमिली के साथ रहकर बिजनेस को करता हूँ, जब चाहे जो कर सकता हूँ। मैं अभी तक 20 ट्रिप देश दुनिया को घूमने का काम करते हैं, 20 ट्रिप कर चुका हूं। आप भी कर सकते हैं। अब मैंने जितना वहां लिखे है ना 10 पॉइंट, सारा पॉइंट पे खुद को रिलेट करिए और इतना रियलाइज करा दिए है। अब फिर बोलिए कि अगर वो 25,000 रुपया उस दिन नहीं लगाए होते तो शायद किसी काम में खत्म तो हो गया रहता। लेकिन रंजन यादव का ये जो लाइफ स्टाइल मिला है ना, वो 25,000 लगाने की वजह से मिला है। नहीं लगाए होते तो आज कहीं घूम रहे होते, 15-20 हजार की ठोकरें खा रहे होते। ये सब मिला नहीं होता। अब डिसीजन आपका है कि 25,000 बचा के आप वैसा ही जिंदगी जीना चाहते हैं या 25,000 लगा के मेरी तरह के शानदार जिंदगी जीना चाहते हैं। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि अपने लाइफ को बेहतर बनाना है कि उसी बदतर सिचुएशन में रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपकी है और आपके जो सपने हैं और फैमिली के सपने हैं आप ही को पूरा करना है। अगर आपने नहीं किया, आपने पैसा नहीं बनाया, औकात नहीं बनाया ना, तो ये दुनिया ना आपको इज्जत देगी, ना सम्मान देगी। जिंदगी भर आपको नीचे और झुक के चलना पड़ेगा। अब इसके आपके लिए कौन जरूरी है? 25,000 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये तमाम चीजें? अगर ये तमाम चीजें आपके लिए प्यारा है तो अभी आईडी लगाइए, मेरे साथ काम की शुरुआत कीजिए। मैं वादा करता हूं कि जो चीजें मुझे मिला है वो सब चीज आपको दिलाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू। अब आप सभी बताइए कि अगर ऐसे प्लान हो तो क्या प्लान सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं? चैट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती फीडबैक को जरूर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।